Hello everyone, in this video we will discuss about the first three most important plays of William Shakespeare, the summary of this work. Love Labour Lost, the first play. The second play was is Titus Antonius. Third play is the Comedy of Error. Fourth, The Taming of Shrew and the Two Gentlemen of Verona. तो ये जो है वो सीक्वेंस में है, इनकी सीक्वेंस में हम आज इन 5 प्लेस की जो है वो समरी विद द हेल्प ऑफ करैक्टर मैप की मदद से हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर इज लव्स लेबर्स लॉस्ट. दिस इज द करैक्टर मैप ऑफ द प्ले. किंग ऑफ नेवेरा. किंग ऑफ नेवेरा हैज़ 3 कंपेनियन, बीरोनी, जुमैनी एंड लोंगाविली. ठीक है, तो किंग ऑफ नेवेरा जो है वो अपने 3 कंपेनियन से ये कहता है कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए उन्हें जो है वो क्या करना है, स्टडी करना है, और इसके लिए उन्हें जो है वो जो लेडीज़ है उनसे दूर रहना है. देन वंस अ टाइम डॉन एंड्रियो डी आर्मोडो विच इज़ द विजिटर फ्रॉम स्पेन. ही सी कोसवर्ड इज कोर्ट्स जेस्टर. विदूषक था कोर्ट्स जेस्टर विद अ लेडी जैक्विंटा के साथ इसको देखता है. एंड ही इन्फॉर्म दिस इंफॉर्मेशन टू द किंग्स ऑफ नेवेरी कि उसने कोस्टगार्ड को जैक्विंटा के साथ देखा है. तो उसके बाद जो है वो किंग ऑफ नेवेरी इसको जो है वो बैनिश्ड कर देता है फ्रॉम हिज किंगडम. वो ऐसा इसलिए करता है, ये डॉन इसलिए करता है बिकॉज ही हैज़ क्योंकि वह इसको जो है वो लाइक करता है इसलिए. देन द प्रिंस ऑफ फ्रांस विद 3 लेडीज़ इन मीटिंग अराइव इन द पैलेस ऑफ द किंग ऑफ नेवेरा. लेकिन किंग ऑफ नेवेरा नेवारी क्या करता है, किंग क्या करता है कि इन प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को जो है वो अंदर आने से मना कर देता है बिकॉज ऑफ द रूल दैट कि वो किसी भी लेडीज से नहीं मिलेंगे. उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है. स्टोरी आगे बढ़ने के बाद एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या होती है कि जो किंग है वो इस प्रिंसेस के साथ प्यार में पड़ जाता है और इसके 3 कंपेनियन, इसकी 3 लेडीज़ ऑफ वेटिंग में प्यार में पड़ जाते हैं. सो दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी ऑफ लव्स लेबर्स एंड लॉस्ट. देन द सेकेंड ट्रेजेडी और सेकेंड प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर was Titus Antonius, which was written in 1588 to 93. It was a tragedy collaborated with George Peele, Shakespeare's bloodiest and most violent work, and T.S. Eliot says that one of the stupidest and most uninspiring play ever written. Plot in fourth मतलब इसमें क्या है कि जो T.S. Eliot ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा ब्लडिएस्ट है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर खून खराबा जो है वो इस वर्क के अंदर है. दिस इज़ द करैक्टर मैप ऑफ द टिटुनस एंट्रोनियस. इसमें हम बिल्कुल इसकी शॉर्ट जो समरी है, मेन जो समरी है वो पढ़ेंगे कि टिटुनस एंट्रोनियस जो है वो रोम का जनरल होता है. ठीक है, और रोम का जनरल होने के कारण वह जो है वो गोथ्स पर हमला करता है और वहाँ की जो क्वीन है टेमोरा और आरन जो है वो इसका क्या है, आरन जो है वो इसका लवर है, इन दोनों को कैद करके ले आता है और टिटुनस क्या करता है, टेमोरा के बेटे को मार देता है. उसके बाद टिटुनस जब वापस आता है, वापस आने के बाद लोग ये कहते हैं कि टिटुनस को राजा जो है वो बनाया जाए रोम का. लेकिन रोम के राजा के 2 बेटे होते हैं, कौन कौन, बैसिलस एंड सैटर्नियस. इन दोनों के बीच में से ये दोनों सिबलिंग्स होते हैं कि कौन राजा बनेगा. लेकिन टिटुनस जो है वो सैटर्नियस को जो वो करता है कि ये राजा बनेगा. ठीक है, तो सैटर्नियस जो है वो टिटुनस की बेटी लाविनिया से शादी कर लेता है. लेकिन बैसिलस चाहता था लाविनिया से शादी करना, लेकिन सैटर्नियस शादी कर लेता है लाविनिया से. इतना होता है. उसके बाद जो एक बार क्या होता है कि अब बैसिलस जो है वो टेमोरा से शादी कर लेता है क्योंकि उसे गुस्सा आता है कि टिटुनस ने मेरा सपोर्ट नहीं किया और अपनी बेटी की शादी सैटर्नस से की थी. तो बैसिलस टेमोरा से शादी कर लेता है. अब टेमोरा क्या करती है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वह एक प्ले करती है, वह एक साजिश रचती है. साजिश क्या रचती है कि वह सभी को खाने पे बुलाती है कि एक मीटिंग होगी, खाना होगा और जंगल में जो है वो क्या होगा, शिकार के लिए सबको बुलाती है. तो वहाँ पर टेमोरा के 2 बेटे और आरन जो है वो लाविनिया का रेप कर देती हैं और इसकी जीभ काट देती हैं और हाथ काट देती हैं. टिटुनस को जब ये पता चलता है कि उसकी बेटी का रेप हो चुका है, लेकिन उस वही नहीं बता पाते कि किसने उसकी बेटी का रेप
किया है। ठीक है, उसके बाद टिटोनस का बेटा जो है वो लूसियस आता है और इस तरीके से आगे सरकमस्टांसेस होती हैं कि सभी के सभी जो है वो मार दिए जाते हैं। आरोनन मर जाता है, टमोरा मर जाती है, ठीक है, सैटर्न, बैसिलस सब मर जाते हैं और केवल लूसिनस बचता है। लूसिनस और टिटोनस भी मार दिया जाता है। तो लूसियस जो है वो, उसका बेटा जो लूसियस है, वो ही जो है वो रोम का राजा जो है वो एंड में बनता है। सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ टिटोनस एंटोनियस। द थर्ड प्ले of William Shakespeare was the Comedy of Error. It is the shortest and one of the most farcical comedy, मतलब farcical होता है कि हंसी मजाक वाली। The Comedy of Error and The Tempest are two type of to observe the Aristotelian principle of unity of time, कि एरिस्टोटल की जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है। टेम्पेस्ट और कॉमेडी ऑफ एरर में दोनों ही शॉर्टेस्ट कॉमेडीज़ हैं। The play's title has entered the popular English lexicon as an item for an event or series of events made ridiculous by the member of errors that were not throughout. तो एक तरीके से द कॉमेडी ऑफ एरर एक आइटम बन चुका था इस वर्क के बाद। दिस प्ले वाज सेट इन सिटी ऑफ एफिसियस। एफिसियस की सिटी में ये जो है वो प्ले हुआ है। दिस इज़ द करेक्टर मैप ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर। इसमें क्या होता है कि इमिलिया एंड आगन ये जो होते हैं स्पाउस होते हैं और इनके क्या होते हैं, दो ट्विंस पैदा होते हैं जिनका नाम होता है एंटीपोलस ऑफ साइक्रस एंड एंटीपोलस ऑफ एफिनियस। ठीक है, और इनका एक सर्वेंट होते हैं और उनके भी दो बेटे होते हैं, जुड़वा बेटे, डोरमियो ऑफ साइक्रस एंड डोरमियो ऑफ एफिनियस। ठीक है, अब ये दोनों शिप में जा रहे होते हैं और दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं और इनके पास जो है वो एंटीपियस ऑफ साइरस, मतलब एक एक जोड़ी रहता है, एक अपने बेटे की और एक अपने जो सर्वेंट के बेटे की। तो एक के पास जो एंटीपियस ऑफ साइराकस होता है, डोमेरियो ऑफ साइराकस होता है, और दूसरे के पास जो है वो एंटीपियस ऑफ एफ्यूसिस और डोरमियो ऑफ एफिसियस होता है। उसके बाद ये जो एंटोपोलस ऑफ साइरस जब बड़ा हो जाता है, देन ही केम इन द सिटी ऑफ एफ्यूसिस फॉर द सर्च ऑफ हिज ब्रदर, एंड एंटीपोलस ऑफ एफ्यूसिस को सर्च करने के लिए आता है। अब एंटीपियस ऑफ एफ्यूसिस जो है वो एड्रियाना से प्यार करता है और यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो एंड्रियाना होती है वो गलती से इस साइक्रस को अपना हस्बैंड समझ लेती है और उसे अपने घर पर खाने के लिए बुलाती है और डोमेरियो जो है वो गेट पर बाहर खड़ा रहता है। ठीक है, और जब अब एंड्रिया और साइरस जो एंड्रिया को लगता है कि ये उसका हस्बैंड है, तो वो दोनों रूम में होते हैं और डोमेरियो बाहर खड़ा होता है। तो एक्चुअल में उसका जो हस्बैंड है एंटीपोलस ऑफ एफ्यूसिस जब वहाँ वापस आता है तो उसे अंदर घुसने से जो है वो मना कर दिया जाता है और फिर डोमेरियो और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो एंटी ऑफ साइरा जो है वो लूसियाना, मतलब इसकी जो बहन है, इसकी बहन से जो है वो प्यार करना शुरू कर देता है और जो लूसियाना है उसे इंसल्ट फील होती है कि वह जो उसे लगता है कि जिसे ये प्यार कर रही है वह उसकी बहन का हस्बैंड है। तो उसे गिल्टी फील होती है कि वह अपने ब्रदर इन लॉ से जो है वो रिलेशनशिप में है, उसे ये लगता है। देन ए गोल्डन चेंज वाज ऑर्डर फॉर एंड्रियाना बाय एंटी ऑफ इफ्यूनस। उसके बाद क्या होता है कि इफ्यूनस एंड्रियाना को एक गोल्डन चेन जो है वो देता है, गोल्डन चेन ऑर्डर करता है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए साइक्रस वहाँ चला जाता है और बिना पैसे दिए ही वहाँ से आ जाता है। अब जो है वो इसके ऊपर केस होता है कि भी बिना पैसे दिए जो है वो वहाँ से आ गया है, लेकिन एक्चुअल में चेन तो इसने ले ली है। ठीक है, इस तरीके से आगे स्टोरी बढ़ती है और इस एफिनियस को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है कि उसने पैसे वापस नहीं दिए हैं। और यहाँ पर सबको जो है वो मतलब एंड्रियोपोलस और डिमोरो के बिहेवियर को देख के काफ़ी मतलब हैरानी होती है और एट द एंड ऑफ द नॉवल एमिलिया और ईगन जो है वो आपस में मिलती हैं और अपनी पूरी स्टोरीज़ को जो है वो क्लियर करती हैं कि एक्चुअल में एंड्रियोपोलस और ये दो जुड़वा भाई हैं, डिमोरो भी दो जुड़वा भाई हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर। देन द फोर्थ प्ले वाज द टाइमिंग ऑफ श्रू। टाइमिंग ऑफ श्रू का ये करेक्टर स्केच है। इसमें करेक्टर स्केच में क्या होता है कि देयर इज़ अ फादर बैप्टिस्टा मेनिलो, इसके दो डॉटर होती है, एक बियाना और एक कैथरीन। कैथरीन ओल्डर होती है, बियाना जो है वो यंगर होती है। तो बियाना के सूटर होते हैं ग्रीमियो, होटेंशियो और लुसेंटो। लुसेंटो जो है वो इसका ट्यूटर बनकर आता है और ये दोनों इसके सूटर होते हैं। लेकिन बैप्टिस्टा हैज़ अ
condition that Biana can only married after the marriage of Catherine. So Biana's suitor starts finding the suitor for Catherine. Then once Petruccio was a gentleman from Verona, came in the Padua. पेडो में वहाँ पर आता है तो होटेंशो उसे जो है वो लेकर आ जाता है और उसे कहता है कैथरीन बहुत ही अच्छी लेडी है, ताकि इसकी पैटर्न की शादी हो सके और बियाना की शादी के लिए उसके फादर मान सके। दैन लुसेंटो जो क्या करता है, एक प्ले करता है, वह अपने जो सर्वेंट है ट्रानियो उसको क्या करता है, अपना भेस बदल के कहता है कि तुम जो है वो, मैं एक ट्यूटर की तरह काम करूँगा और तुम जो है क्या करो, लुसेंटो बनोगे। ठीक है, तो अब पेट्राचो और कैथरीन की शादी हो जाती है एंड पेट्राचो इसको जो है वो एक तरीके से एक टाइम बना देता है, एक जो है वो अपने इसको प्रेस्ट करना शुरू कर देता है कि वो जैसा बोलेगा वैसा वो करेगी। उसके बाद क्या होता है, लुसेंटो जो है वो टोनानो को कहता है कि वह जो है वो क्या करे, बैप्टिस्टा के फादर को बोले कि वह जो है बियाना की शादी जो है वो मेरे साथ कर दे, यानी लुसेंटो के साथ कर दे, और उसके लिए वह बहुत सारा डोवरी भी उसे देगा। तो बैप्टिस्टा इस चीज़ के लिए जैसे मानना ही वाले होता है। तो इतने में लुसेंटो के ओरिजिनल फादर जो होते हैं वह विंसेंटो वहाँ पर आ जाते हैं। जब लुसेंशियो को पता चलता है कि उसके फादर यहाँ आ रहे हैं तो वह बियाना के साथ भाग जाता है। लुसेंटो जब वहाँ पर आता है, देखता है कि ट्रानियो उसके बेटे के भेस बदल कर रह रहा है, तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वह सारी स्टोरी बैप्टिस्टा को बता देता है। एंड द एंड ऑफ द स्टोरी, बियाना एंड लुसेंटो मैरिज में शादी कर लेते हैं और बैप्टिस्टा और विसेंटो भी इसकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द टाइमिंग ऑफ द शुरू। द फिफ्थ प्ले ऑफ द विलियम शेक्सपियर वाज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रिटन इन 1589-93। It is a comedy and it is considered as the one of this weakest play। ठीक है, अब इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी क्या होती है, इसकी स्टोरी होती है पोर्ट्रस एंड वैलेंटाइन दोनों जो आपस में फ्रेंड होते हैं, जो कि एक जगह पर रह रहे होते हैं। लेकिन वैलेंटाइन क्या करता है, वैलेंटाइन ये कहता है कि वह मिलान जा रहा है और पोर्ट्रस के फादर भी उसे कहते हैं कि वह वैलेंटाइन के साथ मिलान चला जाए, लेकिन पोर्ट्रस नहीं जाना चाहता है बिकॉज ही फॉल्स इन लव विद जूलिया। ठीक है, लेकिन वह अपने फादर की बात मानकर पोर्ट्रस और वैलेंटाइन दोनों मिलान चले जाते हैं। पोर्ट्रस वाज इन लव विथ साइल्विया। वैलेंटाइन जो है वो साइल्विया से प्यार करता है और जब जूलिया को वह ये कहकर कि वह उससे शादी करेगा और उसे रिंग देकर आता है, पोर्ट्रस मिलान चला जाता है। जब वह वैलेंटाइन के साथ रहता है तो वहाँ पर क्या देखता है कि वह भी पोर्ट्रस भी है क्या करता है, अपनी जो वैलेंटाइन की गर्लफ्रेंड है साइल्विया, उससे प्यार करना शुरू कर देता है। और थ्यूरो जो है वो साइल्विया के फादर द्वारा सेलेक्टेड किया गया एक शूटर है कि साइल्विया इससे शादी करेगी, वह वैलेंटाइन से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके बाद जब जूलिया को ये पता चलता है कि पोर्ट्रस जो है वो क्या करे, साइल्विया से जो है वो मतलब उसका अफेयर शुरू हो चुका है या फिर वो उसे पसंद करता है, तो वह अपना एक भेस बदल कर मिलान आती है, सेबेस्टाइन बनकर, एक आदमी बनकर जो है वो मिलान आती है। और वहाँ पर जो है ये देखने के लिए कि क्या ये बात सच है कि पोर्ट्रस ने उसको जो है वो क्या करा है, उसे धोखा दिया है, उसे डिफेक्ट किया है। तो उसके बाद वहाँ पर वैलेंटाइन और साइल्विया जो है वो इलोप होने का सोचते हैं, प्लान करते हैं कि वो वहाँ से भाग जाएंगे। प्रोटेस्ट को जब ये बात पता चलती है तो वह दोनों को रोकने के लिए इसके फादर से कंप्लेंट कर देता है कि ये दोनों जो क्या कर रहे हैं, वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हैं और कैसे कैसे भागेंगे वो सारी बात बता देता है। ये दोनों जब भाग जाते हैं तो ड्यूक आता है और इन दोनों को पकड़ लेता है। वैलेंटाइन को वो वहीं छोड़ देता है और साइल्विया को अपने घर ले आता है। प्रोटेस्ट सोचता है कि वह जो है वो अब एक कंफर्टेबल शूटर है, कि वैलेंटाइन तो उसकी लाइफ से जा चुका है, लेकिन साइल्विया जो है वो अभी भी वैलेंटाइन से ही प्यार करती है। उसके बाद जूलिया जो है वो साइल्विया को अपने ट्रू आइडेंटिटी बताती है कि मैं जूलिया हूँ और मैं जो है वो पोर्ट्रस से प्यार करती हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द नॉवल पोर्ट्रस को अपनी गलती का एहसास होता है और पोर्ट्रस और जूलिया की शादी हो जाती है, वैलेंटाइन और साइल्विया की शादी हो जाती है। तो दिस इज़ द फर्स्ट 5 plays of William Shakespeare. In my next video, I will discuss some more plays of William Shakespeare and the summary of his work.